डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से आज बात करने के लिए नाज़मी यादव जी हैं। आप भोपाल से हैं और भोपाल में आप मॉडलिंग करती हैं। हम आपसे जानेंगे कि आप छतरपुर में आई हैं रानी अवंतीबाई अवार्ड में, क्या कहना है आपका? नाज़मी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप छतरपुर आई हैं। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसे इतने अच्छे इवेंट का पार्ट होने का एक मौका मिला, और मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे मौका मिला अपने टैलेंट को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी लड़कियां जागरूक हुई हैं और अपने आप को ऐसे सामने ला रही हैं, अपने टैलेंट दिखा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे अवार्ड सेरेमनीज़ और ऐसे सम्मान समारोह होने चाहिए ताकि जो भी लड़कियां अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रही है, उभार नहीं पा रही हैं, वो दिखा सके और उनको वो एप्रिसिएशन मिले जो जिसकी वो हकदार है। जैसा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, चूँकि आप भोपाल में मॉडलिंग करती हैं, तो भोपाल और छतरपुर में आपने देखा है क्या अंतर रहता है इस प्रकार के प्रोग्रामों में? सबसे बड़ा अंतर ये है कि भोपाल जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग रहते हैं वहाँ पे, और छतरपुर एक बहुत ज़्यादा छोटा शहर, मतलब छोटी जगह है। तो यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों के सोच में बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो वहाँ की बेटी और यहाँ की बेटियाँ हैं उनको जो अपने टैलेंट शो करने का प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। जैसे कि भोपाल है, वहाँ पे आपको बहुत सारे शोज़ मिलेंगे, अवार्ड सेरेमनीज़ मिलेगी, सेमिनार्स मिलेंगे, बट इन छतरपुर ऐसी कुछ भी उपलब्ध नहीं है चीज़ें। लेकिन मोना मैम जो है वो इन सबको लाना चाह रही हैं, वो ऐसे छोटे छोटे शहरों में जाके वहाँ की लड़कियों को जागरूक कर रही है। तो इससे जो हमारी लड़कियां हैं मध्य प्रदेश की, वो सब अपने टैलेंट को दिखा सकती हैं। जैसा कि आप भोपाल में मॉडलिंग करती हैं, तो भोपाल में मॉडलिंग करने में और छतरपुर की जो लड़कियां हैं वो भी मेहनत करती हैं, छतरपुर में क्या अंतर है और किस प्रकार की उन्हें मेहनत करना चाहिए छतरपुर की लड़कियों को? पहली बात तो छतरपुर और भोपाल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है छतरपुर में जितनी भोपाल में मिलती है। तो इससे आपके टैलेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अपने टैलेंट को और निखारना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई भी चांस मिले तो उसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकें और ताकि आप अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल इंसान बन सकें। मैडम जी, आपने हमसे डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके न्यूज़ चैनल पे आके, और ये मेरा सपना था टीवी पे आने का और ये आज पूरा हो रहा है। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी और आप सभी को बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगी आप सबके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। छतरपुर में रानी अवंतीबाई अवार्ड में आज प्रेरणा सागर जी हैं, जो कि छतरपुर से ही हैं। आप छतरपुर में रानी अवंतीबाई अवार्ड में आई हैं, तो आप किस प्रकार का ये अवार्ड है और आपने इसमें क्या किया है? सर, ये मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है, जो हम लोगों का टैलेंट है वो लोग बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के सामने आए, हम लोग अपनी कला का प्रदर्शन करें। और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जितने भी महिला आई हैं सब ने अपने बलबूते पे ही इस मुकाम पे पहुँची हैं आज, कि वो मेकअप इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती हैं और बना रहे हैं। जैसा कि आप मेकअप करती हैं आप, तो कितनी तैयारी करना पड़ती है आप इस प्रकार के प्रोग्रामों में, और इस प्रकार से जो आप सजाती हैं लड़कियों को, बच्चियों को, तो किस प्रकार की मेहनत होती है जी? सर, जब से हमारी मैम से बात हुई है ऑलमोस्ट तब से ही तैयारी हम लोग की लगी हुई है। कभी लहंगे मिलते हैं तो पसंद नहीं आते, कभी जो पसंद आ रहे हैं वो फिट नहीं होते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स हम लोग को कई तरह के इकट्ठे करने पड़ते हैं। हम लोगों के बजट के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 1000 का प्रोडक्ट लें, हम लोग 500 के भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो भी हम लोग को अपने बजट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो कुल मिला के तैयारी तो बहुत है हम लोगों की। जैसा कि आप जो मॉडलिंग वगैरह की आप मेकअप करती हैं, आप छतरपुर में चूँकि मेकअप करती हैं और एक अपनी राजधानी भोपाल है, भोपाल में भी मेकअप होता है, क्या अंतर रहता है दोनों में? सर, बहुत अंतर है। यहाँ के लोगों को चाहिए मेकअप विदाउट मेकअप, बट वो चीज़ यहाँ के लोग ये नहीं समझते कि जो विदाउट मेकअप है उसमें सबसे ज़्यादा मेकअप लगता है। तो उस चीज़ों को यहाँ पे मेरे को वो चीज़ें जागरूक करना है। मैं अगर अपनी क्लास चलाऊँगी तो मुझे यहाँ के हिसाब का नहीं चलाना है, मुझे भोपाल, दिल्ली, वहाँ के हिसाब का ही मुझे मेकअप क्लासेस देनी है। और मैं कम बजट में ही सबको मेकअप क्लासेस देना प्रेफर करती हूँ। और जो लोग नहीं दे पाते हैं, जैसे फ़ीस आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं,
हम लोग उनको फ्री में क्लासेस देते हैं। एक मेकअप करने में कितना समय लगता है, कितनी आपको तैयारी करना पड़ती है? क्या उसकी पहले से तैयारी करना पड़ती है, अचानक ही आप सब कुछ कर लेते हैं? नहीं सर, पहले से तैयारी करनी पड़ती है पूरा। अपन को हेयर स्टाइल से, हेयर एक्सेसरीज से, लहंगे से लेके, ज्वेलरी से लेके, हम लोग को ये चीज़ें पहले तैयार करनी पड़ती है। ऑन स्पॉट जो हम लोग मेकअप करते हैं उसमें 1.5 से 2 घंटे आराम से लग ही जाता है। चाहे हम लोग कितना भी जल्दी करें, मेकअप को सेट होने के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो। अगर वो कह रहा है कि हम 1 घंटे में मेकअप कर देंगे तो वो चीज़ें नहीं होती, उनको टाइम चाहिए ही होता है। प्रेरणा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा नाम नाज़िनी है, नाज़िनी यादव, और मैं भोपाल से हूँ। और ये अवार्ड सेरेमनी है हमारी मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए रखा गया है, ताकि उनको उनके टैलेंट को उभारा जा सके, सामने लाया जा सके। जैसे कि छतरपुर एक बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन उनमें टैलेंट है, तो उनके टैलेंट को उभारने के लिए ऐसे सम्मान समारोह रखने चाहिए। और मोना मैम रखती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से रखा जाता है। थैंक यू। ऐसे प्रोग्राम से बेटियों को क्या लाभ मिलता है? इनसे सबसे पहले तो उनको ये होता है कि अब वो अपने टैलेंट को शो कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती है और अपने साथ और भी बेटियों को जागरूक कर सकती है।